नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र दे और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश मुद्दे की बात। समाजवादी पार्टी की सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे गायत्री प्रसाद प्रजापति के केस में अब नया मोड़ आ गया है। दरअसल गायत्री पर रेप का आरोप लगाने वाली महिला ने अब उन्हें पिता समान बताया है। इतना ही नहीं, महिला ने पूरे मामले में गायत्री प्रजापति को निर्दोष बताते हुए अपने वकील पर ही साजिश का आरोप लगा दिया है और इसके बाद लखनऊ में वकील की तरफ से एफआईआर दर्ज की गई है। इसमें पीड़िता पर ही सौदेबाजी का आरोप लगाया गया है। अब इन आरोपों की सच्चाई क्या है, आइए समझने की कोशिश करते हैं। निकलने ना पाए क्योंकि मंत्री जी निकलेंगे, क्योंकि वो सच है। और हम आज भी कहते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट को आज भी कहते हैं, कोर्ट को कहते हैं कि अगर मैं गलत हूँ तो मुझे सजा दो, मुझे जेल में डाल दो, मैं हर सजा के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे साथ, मेरे बच्चों के साथ न्याय किया जाए, गलत ना किया जाए। मंत्री जी से मेरे पिता पुत्री के संबंध थे और हैं और रहेंगे। पिता पुत्री जैसे रिश्तों की परिभाषा को बताने वाली ये वही महिला है जो कल तक पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति पर लगा रही थी महापाप का आरोप। अब सवाल ये है कि इन 3 सालों में आखिर ऐसा क्या हुआ जो कल का बलात्कारी संस्कारी बन गया। के मंत्री थे, भाजपा की सरकार आ गई, हमको मोहरा बना दिया, हमारी बेटी को बंधक बना लिया, मंत्री जी के खिलाफ बयान करवाया, कोई पुलिस के पास सबूत भी नहीं थी, फिर भी मंत्री जी को जेल में डाल दिया। जब मैंने बोला कि हमारे पिता पुत्री के संबंध में, हमने सारे सबूत दिए, नार्को टेस्ट के लिए भी चीफ जस्टिस को खुद हमने अपने हाथ से पत्र लिखा। इसकी जांच करवाएंगे अपने स्तर से कि पुलिस इसकी जांच करे, जो हमारे खिलाफ इस तरह फर्जी षड्यंत्र किया जा रहा है, साजिश की जा रही है। अगर फिर भी हमारा शासन प्रशासन ने साथ नहीं दिया तो माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के सामने हम अपने बच्चों को ले जाके धरने पे बैठ जाएंगे। आखिर ऐसी कौन सी साजिश है जिसकी खबर इतने लंबे वक्त बाद इस महिला को लगी? आखिर गायत्री के कच्चे चिट्ठे की किताब का कौन सा पन्ना है जो महिला के हाथ लगा, जिसके बाद कल का पापी आज पिता नजर आने लगा? एक रेप पीड़िता के बयान बदलते ही गायत्री पर लगे संगीन इल्जामों के सारे समीकरण बदल गए। जिन आरोप की वजह से गायत्री की पूरी सल्तनत तहस नहस हो गई, उन आरोपों के हटते ही गायत्री प्रसाद प्रजापति पापी से पिता बन गए। जिस महिला ने गायत्री प्रजापति पर रेप जैसा संगीन आरोप लगाया था, उसके बयान बदलने के पीछे की वजह क्या है, इसका खुलासा आज आपके सामने होगा। आपको दिखाएंगे गायत्री के घूस मंत्र के वो सबूत जिनकी वजह से गायत्री पर लगे संगीन इल्जामों से पलटी है ये महिला। ये वो पन्ने हैं जो बताते हैं कि कैसे जेल के अंदर बैठे बैठे गायत्री प्रजापति ने अपने ऊपर आरोप लगाने वाली महिला को अपने पक्ष में लाया है और जिसकी शुरुआत हुई बीते सप्ताह लखनऊ के गाजीपुर थाने में गायत्री प्रजापति पर एक और दर्ज हुई एफआईआर के बाद। यह एफआईआर जान से मारने की धमकी समेत तमाम गंभीर धाराओं में उस महिला के वकील की तरफ से दर्ज कराई गई जिसने गायत्री पर बलात्कार का मुकदमा लिखवाया था। लेकिन वकील की इस एफआईआर में गायत्री के साथ साथ रेप का मुकदमा लिखाने वाली वो महिला और उसकी बेटी भी नामजद की गई। इस एफआईआर से सवाल उठने लगा है कि आखिर लखनऊ से लेकर दिल्ली तक गायत्री पर बलात्कार का मुकदमा लिखाने वाली महिला किस दबाव में पलट गई? गायत्री ने धमकाया, समझाया या फिर खरीद लिया? गाजीपुर थाने में पीड़िता के वकील दिनेश त्रिपाठी ने गायत्री, पीड़िता और उसकी बेटी पर दर्ज कराई एफआईआर में आरोप लगाया है कि पीड़िता ने गायत्री पर रेप का मुकदमा लिखाने के बाद कोर्ट में पैरवी करना बंद कर दिया था। पीड़िता के मोबाइल से गायत्री ने जेल में रहकर वकीलों को धमकाया, यहां तक कहा कि पैरवी करना बंद कर दो। वकील ने जो एफआईआर दर्ज कराई है उसमें आरोप लगाया कि रेप का आरोप लगाने वाली महिला खुद पलट गई, पक्षद्रोही हो गई। गायत्री ने उसको खरीद लिया है और अब दोनों मिलकर उसकी जान लेना चाहते हैं। मंत्री जी से मेरा
एबीपी गंगा ने जब बयान पलटने की वजह तलाशने की कोशिश की तो हमारे सामने कई चौंकाने वाले तथ्य आए, जिनको गायत्री प्रजापति से जोड़ा जा रहा है। कहा जा रहा है कि करोड़ों की संपत्ति गायत्री के करीबियों ने रेप पीड़िता के नाम दर्ज कराई है। गायत्री प्रजापति के मामले में कोर्ट में बयान देने की हर तारीख से पहले करोड़ों की संपत्ति का यह खुलासा बेहद चौंकाने वाला था। इसके पीछे की दलीलें क्या हैं? पहले उनको समझने की कोशिश करिए। कहा जा रहा है कि 19 जुलाई 2018 को मोहनलालगंज के पुरसैनी गांव में 2000 स्क्वायर फीट का प्लॉट पीड़िता के नाम लिखवाने वाला शख्स गायत्री का करीबी है। इसके साथ ही 1 अगस्त 2018 को मोहनलालगंज में एक मकान को लेकर भी पीड़िता कटघरे में है, क्योंकि बेचने वाला गायत्री का करीबी बताया जा रहा है। इसके अलावा लखनऊ के गोमती नगर विस्तार में 3000 स्क्वायर फीट का एक और मकान भी पीड़िता के नाम रजिस्टर्ड है। इसे भी बेचने वाला गायत्री का करीबी कहा जा रहा है। इसके अलावा गायत्री के गनर मुकेश कुमार की तरफ से पीड़िता को आशियाना के सेक्टर के में एक प्रॉपर्टी लिखवाई गई है। लखनऊ के आशियाना इलाके का ये सेक्टर K1 का मकान नंबर 1481 है, 1481। ये प्लॉट है, 1935 स्क्वायर फीट का बताया जा रहा है ये प्लॉट है। हालांकि इस पर गेट पर ब्रिगेडियर के सुरेश मूर्ति की नेम प्लेट लगी है, लेकिन अंदर जो सुरक्षाकर्मी हैं वो इस बात की पुष्टि करते हैं कि ये मकान इस समय परिवार का कोई भी व्यक्ति इस घर में नहीं रहता है और इसी मकान की रजिस्ट्री एबीपी गंगा के पास भी है। कि इस पूरे मामले में जो क्रेता और विक्रेता यानी कि मकान बेचने वाला और जो खरीदने वाला, उन दोनों के ही खातों से कोई मॉनेटरी ट्रांजैक्शन नहीं हुआ। इस बात की शिकायत भी की गई है। फिलहाल ये बेशकीमती प्रॉपर्टीज़ के दम पर ही चर्चा है। कोर्ट में अपना बयान बदला और जेल में रहकर गायत्री ने इस पूरे खेल को रचा था। ये भी इत्तेफाक कहें कि गायत्री का मैनेजमेंट कि जब भी कोर्ट में रेप पीड़ित का बयान दर्ज करवाने की तारीख आती, उससे 2 दिन पहले एक कीमती प्रॉपर्टी रेप पीड़ित के नाम रजिस्टर्ड हो जाती। कहा जा रहा है कि करोड़ों की रकम महिला और उसके परिजनों के बैंक खाते में ट्रांसफर की गई। उसके भाई और पिता के बैंक खातों में करोड़ों की रकम पहुंचने की खबरें सामने आ रही हैं। चर्चा तो ये तक है कि खरीदी गई संपत्ति में भी पीड़िता ने जो चेक दिए हैं, उनको ना तो विक्रेता ने अपने बैंक खाते में लगाया और ना ही बैंक खाते से मकान खरीदने की रकम काटी गई। बस यही सवाल खड़े होने लगे कि क्या करोड़ों की संपत्ति और कैश जमा कराने के बाद महिला ने बदल दिए थे कोर्ट में अपने बयान और बताने लगी थी गायत्री को पिता समान।